नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं फिल्मी फ्राइडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साल 1987 में प्रसारित होने वाले रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण से जुड़ी 21 ऐसी अनसुनी और रोचक बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टीवी सीरियल रामायण का प्रसारण 25 जनवरी 1987 से दूरदर्शन चैनल पर शुरू हुआ था। ये सीरियल करीब 1.5 साल तक चला था। इस सीरियल का आखिरी प्रसारण 31 जुलाई 1988 को हुआ था। इस सीरियल में श्री राम का किरदार अरुण गोविल, सीता के किरदार में दीपिका चिखलिया, लक्ष्मण के किरदार में सुनील लहरी और हनुमान जी के किरदार में दारा सिंह नजर आए थे। दोस्तों, रामायण का डायरेक्शन रामानंद सागर ने किया था। साथ ही इस सीरियल को रामानंद सागर ने ही प्रोड्यूस भी किया था। रामायण में रविंद्र जैन ने अपना म्यूजिक दिया था। साथ ही इस सीरियल में छंद, चौपाई और दोहे खुद रविंद्र जैन ने ही गाए थे। साल 2000 में रामायण का प्रसारण दोबारा शुरू किया गया था। इसे दूरदर्शन के अलावा स्टार प्लस और स्टार उत्सव पर भी दिखाया गया था। इसके अलावा साल 2020 में कोरोना वायरस की महामारी के चलते भारत में लॉकडाउन चला, जिसके चलते इसका प्रसारण फिर से शुरू किया गया। गाइस, रामायण उस दौरान का सबसे महंगा टीवी सीरियल था। बताया जाता है उस समय एक एपिसोड को बनाने में लगभग 9 लाख रुपए की लागत आती थी और एक एपिसोड करीब 35 मिनट का हुआ करता था। लेकिन दूरदर्शन पर यह शो इतना हिट हुआ कि पर एपिसोड इससे 40 लाख रुपए की कमाई होती थी। शुरुआत में दूरदर्शन ने रामायण को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि इस तरह के धार्मिक प्रोग्राम दर्शकों को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन जनता ने इसे इतना प्यार दिया कि यह सीरियल टीवी जगत का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सीरियल बन गया। बताया जाता है कि उस दौरान रामायण को हर हफ्ते 10 करोड़ से ज्यादा दर्शक देखते थे, जो अपने आप में एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। बताया जाता है जब रामायण का प्रसारण शुरू होता था तो सभी लोग अपने सभी काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाया करते थे। इस दौरान अधिकांश दुकानें बंद हो जाती थी। इतना ही नहीं, जगह जगह रामायण शुरू होने से पहले नारियल तोड़कर इस शो की शुरुआत की जाती थी। वहीं कुछ लोग अगरबत्तियां जलाकर श्री राम का स्वागत करते थे। इतना ही नहीं, रामायण के प्रति लोगों का आदर भाव इस प्रकार था कि उस दौरान सभी लोग अपनी चप्पल और जूते बाहर उतारकर ही टीवी के सामने बैठते थे। तो वहीं कुछ लोग नहाने और पूजा करने के बाद ही रामायण देखा करते थे। धीरे धीरे इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि इस शो ने टीवी के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया, जो अभी तक भी कायम है। बताया जाता है उस दौरान इस सीरियल को कुल मिलाकर 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था, जिसके चलते इस सीरियल का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। बता दें, इस टीवी सीरियल के जितनी पॉपुलैरिटी अभी तक किसी भी सीरियल को नहीं मिल पाई है। रामायण में श्री राम के रोल में अरुण गोविल और सीता के किरदार में दीपिका नजर आई थी। इन दोनों का किरदार इतना फेमस हुआ कि उस दौरान ये दोनों जैसे ही बाहर निकलते थे तो सभी लोग इन्हें सादर प्रणाम करते थे और दोनों से आशीर्वाद भी लेते थे। रामायण में हनुमान का किरदार दारा सिंह ने निभाया था, जो काफी पॉपुलर हुआ था। साल 1988 में प्रसारित होने वाले BR चोपड़ा के सीरियल महाभारत में भी दारा सिंह ने ही हनुमान जी का किरदार निभाया था। रामायण में हनुमान, विभीषण और जामवंत की आवाज डबिंग आर्टिस्ट की मदद से डब की गई थी। आपको बता दें, रामायण में लक्ष्मण के किरदार में सुनील लहरी नजर आए थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सुनील लहरी सबसे पहले शत्रुघ्न के रोल में नजर आने वाले थे, क्योंकि रामानंद सागर ने सुनील से पहले लक्ष्मण के रोल के लिए बॉलीवुड एक्टर शशि पुरी को चुन लिया था, लेकिन आखिरी समय में शशि पुरी ने यह रोल ठुकरा दिया। इसके बाद लक्ष्मण का किरदार सुनील लहरी के पास चला गया। बताया जाता है कि रामानंद सागर काफी समय पहले रामायण बनाना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियल रीजंस की वजह से नहीं बना पाए। उस समय कोई भी उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया था। इसी बीच उन्होंने रामायण को बनाने का प्लान थोड़ा आगे कर दिया। साल 1985 में रामानंद सागर ने विक्रम और बेताल का निर्माण किया, जो दूरदर्शन पर ही दिखाया जाता था। ये शो सुपरहिट हुआ और रामानंद सागर को स्पॉन्सरशिप मिलना भी शुरू हो गई। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने रामायण पर काम शुरू कर दिया। रामायण में सीता का रोल निभाने वाली दीपिका ने रामानंद सागर के ही टीवी सीरियल विक्रम और बेताल और दादा दादी की कहानियां जैसे कई बड़े सीरियल किए थे। इसके बावजूद उन्होंने रामायण के लिए बहुत सारे ऑडिशन दिए थे, तब जाकर उन्हें सीता का रोल मिला था। रामायण की शूटिंग के शुरुआती दौर में
रामानंद सागर को श्री राम के किरदार में अरुण गोविल परफेक्ट नजर नहीं आ रहे थे। कई रीटेक करने के बाद अरुण गोविल को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजकुमार बड़जात्या जी की एक बात याद आई, जिसमें राजकुमार ने अरुण से कहा था कि तुम्हारी स्माइल बेहद अच्छी है, अपनी एक्टिंग में कभी इसका इस्तेमाल जरूर करना। बस फिर क्या था, अगले ही शॉट में उन्होंने स्माइल के साथ टेक दिया, जो रामानंद सागर को बहुत पसंद आया और उन्हें तुरंत ही ओके कर दिया। बता दें, रामायण की पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत अधिक थी। उस दौरान मेकर्स को पाकिस्तान के लोगों की तरफ से काफी चिट्ठियां भी मिला करती थी। रामायण के बाद रामानंद सागर ने लवकुश भी बनाया था, जो रामायण के खत्म होने के बाद ही तुरंत दूरदर्शन पर शुरू कर दिया था। यह सीरियल भी काफी पसंद किया गया, जो करीब 7 महीने तक चला था। रामायण में राजा दशरथ का किरदार बाल धुरी ने निभाया था और राजा दशरथ की पत्नी यानी कौशल्या के किरदार में जयश्री गढ़कर नजर आई थी। बता दें, इस सीरियल के बाद रियल लाइफ में भी दोनों ने शादी कर ली थी। गाइस, रामायण की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस शो के एपिसोड में बढ़ोतरी की गई थी, क्योंकि शुरुआत में इस सीरियल के कुल 52 एपिसोड रखे गए थे, लेकिन शो की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई जिसकी वजह से निर्माताओं ने इसके एपिसोड बढ़ाकर 78 कर दिए। दोस्तों, बताया जाता है रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी ने इस शो के बाद स्मोकिंग करना छोड़ दिया था। रामायण की अधिकांश शूटिंग उम्बेर गांव गुजरात में हुई थी। शो की पॉपुलैरिटी के बाद देश भर के कई जगहों से लोग शूटिंग देखने के लिए वहां आते थे। मेकर्स ने इस बारे में खुलासा किया था कि इतनी भीड़ होने के बाद भी उन्हें शूटिंग में कोई परेशानी नहीं होती थी। सभी लोग शांत और लाइन में खड़े होकर शूटिंग देखा करते थे। इस दौरान मेकर्स को ही सभी लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता था। दोस्तों, रामानंद सागर के बेटे आनंद सागर ने नई स्टार कास्ट के साथ साल 2008 में फिर से रामायण का निर्माण किया था। यह शो एनडीटीवी इमेजिन पर प्रसारित हुआ था। इस शो में श्री राम के किरदार में गुरमीत चौधरी और सीता के किरदार में देवीना बनर्जी नजर आई थी, लेकिन ये शो ज्यादा सफल नहीं हो पाया था। दोस्तों, रामायण से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।